हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे कुछ। तो फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी फिर से एक नई वैकेंसी जारी कर दी है। वैकेंसी क्या होने वाली है और यहाँ पे पूरी डिटेल में बातें करने वाले हैं, जो कि 23 मई से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बातें करने वाले हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कैसे आप रजिस्टर करवाने वाले हैं, कितनी फीस लगने वाली है, आपके लिंक कैसे ओपन होने वाले हैं, सारी चीजों को वन बाय वन करके आपसे बात साझा करी जाएंगी। ठीक है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को 2x में करके आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बीएड की नई भर्ती होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आपको 170 के करीब आपको वैकेंसीज टोटल मिल जाने वाली है। यूपीईएसएससी द्वारा इसको रिलीज किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी वैकेंसी होने वाली है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, यानी 23 मई से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ठीक, 23 मई से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है 12 जून तक। यानी कि 12 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस बीच जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन जो भी कैंडिडेट करना चाहेगा वो कर लेगा। और 13 जून क्या है, लास्ट डेट होने वाली है फीस पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए आप लास्ट डे क्या है, फॉर्म फिल किए लेकिन फीस नहीं पे हो पाई या किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, 13 जून तक अपने फीस को आप पे कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में। और कैसे रजिस्टर कर पाएंगे सॉरी, कैसे रजिस्ट्रेशन घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने फोन से, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, वो लास्ट तक वीडियो में देखेंगे तभी जाके सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फीस की बात करी जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो रहेंगे उनको भी 2000 रुपी पे करना होगा एज ए रजिस्ट्रेशन फीस के चार्ज के तौर पे। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जो है उनको 1000 रुपीज पे करने होंगे। जब बात आती है भाई फीस को कैसे पे किया जाएगा ऑनलाइन में, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू क्या है, आप घर बैठे आप फीस को पे कर पाएंगे। ठीक है, काफी अच्छा मोड है, आपको माध्यम है, आसान तरीके से आप फीस को पे कर पाएंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है भाई एज लिमिट क्राइटेरिया। एज लिमिट क्राइटेरिया तो भाई मैटर करता है, बिना एज लिमिट क्राइटेरिया का तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 62 साल है। और भी चीजें हैं जो नोटिफिकेशन में चल के वहां क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी जो होते हैं उनको, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, वहीं पे जब बात आती है हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो टोटल इनको क्या है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर। बट वहीं पे जब बात आती है हमारे फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, यानी जिसको हम लोग दिव्यांग कैंडिडेट बोलते हैं, तो इनको टोटल 10 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट बनता है वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे टोटल हमारे पास 107 वैकेंसीज है, हमने गलत बताया शुरू में, यानी 100 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल जा रही है, यानी 107 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट में है। ठीक है, वो भी नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको देखने को मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की आपकी वैकेंसी है, यानी पोस्ट का नाम होने वाला है। टोटल 107 पोस्ट आपके सामने देखने को मिल जा रहे हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, साइंस में, या तो मैथमेटिक्स हो गया, या तो सोशल साइंस हो गया, या तो कॉमर्स हो गया, या तो लैंग्वेज बीएड सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है, यानी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है पहला वाला, वो आपके सामने है। फिर यहाँ पे एमएड एग्जाम की बात करें, 55% मार्क आपके सामने देखने को मिल जा रहा है, एमएड एग्जाम। ठीक है, एमएड एग्जाम का आपके सामने देखने को मिल जा रहा है। ठीक, तो और अगली बात जब करी जा रही है तो मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, सोशियोलॉजी, विथ 55% मार्क आपका होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका बीएड या तो बीएलएड इक्विवेलेंट डिग्री कोई इसमें चाहिए ही चाहिए होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे बताया जा रहा है, और भी चलेंगे, डिटेल में बातें करेंगे नोटिफिकेशन में, वहां पे सारी चीजें और अच्छे से समझ में आने वाली है। या तो आपका पीएचडी इन सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े भाई। और आपके मन में कोई डाउट रहता है तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, अभी आगे हम लोग बातें करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में भी। एग्जाम होगा, फिर आपका क्या है इंटरव्यू, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको हम लोग डीवी बोलते हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है, इसका एक बार देखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस,
कॉमर्स और बीएड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55 मार्क्स मार्क, और एमएड, अगर एमएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, एमएड एग्जाम 55% मार्क के भी होना चाहिए। तो इन डिग्रियों में से अगर आपने कुछ भी कर रखा हुआ है तो प्लीज आप इसके लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको उसमें मदद कर पाएंगे, ठीक है भाई। और अब बात आती है भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वो भी मैं बताने वाला हूं, उसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। इस 22 पन्नों का आपका नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल जारी किया गया है, इसको प्लीज एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और कहां से अप्लाई कर पाएंगे, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे ऑलरेडी ये सारी चीजें शेयर करी गई है। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी फीसें लगने वाली हैं, किसके किसके कितनी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जरूरत की चीजें जो थी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पे। फिलहाल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से देखने को आपको मिली, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। विज्ञापन संख्या 51, सहायक आचार्य बीएड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 23 मई से 25 मई तक आपका होने वाला है। क्लिक हियर, यहाँ लिंक आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप, ये आपकी रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ गया आपके सामने। रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए आपको क्वालिफिकेशन अगर पढ़ना हो एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, वरना क्वालिफिकेशन पे क्लिक करिए। क्वालिफिकेशन वाला आ गया ये, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें डिटेल में दी गई हुई है, 2 पन्नों का है नोटिफिकेशन। इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़िए। वरना क्या करना है आपको, सिलेबस भी एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर क्या है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चलते हैं। तो सिलेबस में जो होगा आपका सिलेबस जो है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछे जाने वाला है ये आपके सामने है। जनरल नॉलेज का नोटिफिकेशन क्या है, जनरल नॉलेज का जो जीएस पेपर होगा, जीएस पेपर का जो सिलेबस है आपके सामने है, जिसमें आपका क्या है, समसामयिक मुद्दे, ठीक है, शिक्षण एवं शोध, आवृत्ति हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग आईसीटी के नाम से जानते हैं। टोटल आपके 10 आएंगे, ठीक है, 10 इकाइयां आएंगी, 10 यूनिट। मानव एवं पर्यावरण हो गया, भारतीय इतिहास एवं भूगोल हो गया, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे इंग्लिश में भी दी गई हैं, जैसे करंट अफेयर से, जिसमें कि आपके मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल हो गया, पर्सनालिटीज इन न्यूज हो गया, स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, करंट रिसर्च इन फील्ड एंड ऑफ साइंस हो गया, ठीक है। फिर आता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग आईसीटी के नाम से जाते हैं, ये सारी चीजें हो गई। पीपल एंड एनवायरमेंट की बात करी जा रही है, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात करी जा रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, यहाँ से आपके सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। इस सिलेबस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और हम आपके टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, आप उसको डाउनलोड करके प्लीज पढ़ लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें डिटेल में दी गई हुई है। फिर जब बात आती है अगली बात क्या है, हाँ अगली बात आती है सिलेबस से, हाँ तो अगला जो पेपर होगा, दूसरा वाला पेपर जो होगा, इसमें से जो भी आपने क्या है सिलेबस चूज किया रहेगा उसी से आपका पूछे जाने वाला है। तो मान लीजिए हमने फिजिकल या हमने केमिस्ट्री लिया है, तो केमिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इसमें भी कितने यूनिट पूछे जाने वाले हैं केमिस्ट्री वालों का, 10 यूनिट, ठीक है। तो प्लीज मैं लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, और हमारे letsupport.in वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। वेबसाइट अभी धीरे धीरे चलने लगेगी, वर्किंग में आ जाएगी, आपको सारी चीजें वहां पे शेयर कर दी जाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने ऑलरेडी सारी चीजें आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है भाई, जो मौज करो आप, एक बार जब अप्लाई करो, ठीक है। अब चलते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। हमको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जो कि जहाँ पे जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहेंगे, बीएड हो गया, इंटर नेम, ठीक है, नेम हो गया, कैटेगरी हो गई, आपका रेसिडेंस कहाँ का है, यूपी के है कि नहीं है, ये सारी चीज आपको इंटर करनी होगी। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट को यहाँ पे लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड से। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा, जहां पे आपको अपने सारे डिटेल को साझा करना होगा, सारे एजुकेशनल डिटेल को, और कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके बैचलर्स या मास्टर्स में, वो सारी चीजें साझा करनी होगी। फिर फोटो और सिग्नेचर्स को अपलोड करना होगा। लास्ट में आपको फीस पेमेंट करनी होगी। तो फीस पेमेंट करना मत भूलिएगा, वरना आप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आगे कार्य कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ऑलवेज ओपन, हम लोग हर वक्त आपकी मदद करने के लिए प्रयासरत रहने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।